सूखे खेतों और धूल भरी सड़कों से घिरे एक छोटे से गांव में राम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा था जिस पर वह हर दिन काम करता था। लेकिन चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी फसलें नहीं उगती थी। कई महीनों से बारिश नहीं हुई थी और सूरज बहुत गर्म और क्रूर था। राम अपनी पत्नी सीता और अपने 2 छोटे बच्चों गोपाल और मीना के साथ रहता था। वे दयालु और प्यारे थे, लेकिन वे अक्सर भूखे रहते थे। हर रात राम अपने बच्चों को खाली पेट सोते हुए देखता था और उसका दिल दुख से भारी हो जाता था। एक दोपहर खेत में एक लंबा दिन बिताने के बाद राम आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गया। जैसे ही वह अपने पास बची हुई आखिरी मुट्ठी अनाज खाने वाला था, उसने देखा कि एक बूढ़ा आदमी गांव की सड़क पर धीरे धीरे चल रहा है। बूढ़ा आदमी थका हुआ और कमजोर लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखें दर्द से भरी हुई थी। बिना 2 बार सोचे राम खड़ा हो गया और बूढ़े आदमी को अपना खाना दिया। कृपया यह ले लो, उसने धीरे से कहा। तुम भूखे लग रहे हो। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कांपते हाथों से खाना ले लिया। उसने राम को धन्यवाद दिया और आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारा दिल बहुत दयालु है। तुम्हारी दयालुता तुम्हें खुशियां दे। उस रात जब राम बिस्तर पर लेटा था, तो आसमान में काले बादल छाने लगे। गांव में ठंडी हवा बह रही थी और जल्द ही बारिश होने लगी। बारिश होती रही और तब तक होती रही जब तक कि सूखी धरती ने हर बूंद को पी नहीं लिया। अगली सुबह राम अपने खेत में गया और उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मिट्टी से छोटे छोटे हरे अंकुर निकल रहे थे। दिन ब दिन उसकी फसलें लंबी और मजबूत होती जा रही थी। कुछ ही हफ्तों में उसका खेत हवा में लहराते हुए सुनहरे अनाज से भर गया। राम और उसका परिवार बहुत खुश था। उनके पास खाने और बांटने के लिए पर्याप्त भोजन था। गांव के लोगों ने राम की उसके अच्छे दिल की प्रशंसा की और वह फिर कभी गरीब नहीं रहा। उस दिन से राम को हमेशा बूढ़े आदमी की बातें याद आती रहीं। दयालुता खुशी लाती है। और उसने अपने बच्चों को सिखाया कि जब भी संभव हो दूसरों की मदद करें, क्योंकि दयालुता का एक छोटा सा कार्य भी जीवन बदल सकता है।